स्टूडेंट श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने टॉपिक जो चालू किया था उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। आरबीएससी की बुक क्लास 10th की यूनिट 7.1 के हम लगभग 21 सवाल सॉल्व कर चुके हैं और उसके बेसिक्स को पढ़ चुके हैं। अगर आपको इनमें से किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए। अब बात करते हैं हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है का लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हुआ है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए क्वेश्चंस के हिसाब से ही है कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक चीज़ कही थी कि अगर पावर कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए, 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। किस रूल से करते हैं? घातांक रूल है हमारे पास में a की पावर m इंटू n इक्वल्स टू a की पावर m n। तो अभी मेरे पास इस फॉर्मेट में m n यानी दोनों पावर मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा होल स्क्वायर। देखो चेक करो, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो हमने पावर और उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं किया, मतलब हमने सिर्फ उसको फैक्टर के रूप में लिखा है, उसकी वैल्यू को कम नहीं किया। लेकिन इसको करने से हमें क्या बेनिफिट मिला? इसको करने से हमें बेनिफिट मिला कि हमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी मिल गई। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। कैसे मिल गई? साइन की पावर 4 थीटा को a सपोज कर लो, कोस की पावर 4 थीटा को b सपोज कर लो, तो ये हो गया a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। यानी हम इसको राइट डाउन अगर करना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट में यानी a प्लस b में हम लिखेंगे इसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पावर जो है वो 3 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से इसकी पावर्स को फैक्टराइज करेंगे और इसकी पावर को हम अगर ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। क्लियर? इसके आगे वाले ब्रैकेट में भी यही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गए आपके पावर फैक्टर। फिर से चेक कर लो, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कितनी है? पावर 4 है। यानी हमने इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं किया, हमने ना इसकी वैल्यू को कम किया है ना हमने इसकी वैल्यू को बढ़ाया है, सिर्फ इसकी पावर को क्या किया है, फैक्टर के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ आकर हम अगर दोनों ब्रैकेट्स को ध्यान से देखें तो देखो, यहाँ आकर मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को a मान लूँ और कोस स्क्वायर थीटा को b मान लूँ तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर लिखी हुई है, फिर से लिख देते हैं a माइनस b a प्लस b, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और उसके आगे वाले ब्रैकेट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फिर वही बात है, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं a सपोज कर लूं और कोस स्क्वायर थीटा को मैं b सपोज कर लूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है। और हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं, हमने इसको मॉडिफाई किया था। ये कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हमने इसको मॉडिफाई किया था और अच्छी तरह से समझाया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मीन a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चेक करते हैं पहला ब्रैकेट। अब ये क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो मैं इसको लिख रहा हूँ a प्लस बी। a के प्लेस पे साइन थीटा लिया था, b के प्लेस पर कोस थीटा लिया था, कोस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी हो गया।
ए माइनस बी यानी कि ए के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी के प्लेस पर कोस स्क्वायर थीटा। ये तो आपका पहले ब्रैकेट का फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरे ब्रैकेट की बात करूं तो दूसरे ब्रैकेट को हम आराम से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी के प्लेस पर क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, एंड ये हो गया होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस 2ab माइनस 2 ए के प्लेस पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी के प्लेस पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। हमारे पास में एक सिंपल एंड लॉजिकल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, यहाँ नहीं ऊपर लिख देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से चेक करो, ये ब्रैकेट 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर। उसी तरह ये ब्रैकेट भी 1 हो जाएगा, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो चेक करो, यहाँ हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट की अगर हम बात करें, सेकंड ब्रैकेट में ये हो गया 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब यहाँ से चेक करो 1 इंटू ब्रैकेट वही रहेगा, 1 से वैल्यू को किसी भी चीज़ को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वही रहती है, ठीक है। और यहाँ पर चेक करो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और इसी के साथ आप चेक कर लो, अब आपको मिल चुका है आपका राइट हैंड साइड। तो चेक करो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, और उसको सॉल्व करते हुए कन्वर्ट करते हुए हम कहाँ खत्म कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर। चेक कर लो, राइट हैंड साइड ये है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा RHS, यानी इस के हेल्प से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा फाइनल आंसर, और इसी के साथ ये क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आरबीएससी की बुक यूनिट 7.1 क्वेश्चन नंबर 23 आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और आपका राइट हैंड साइड दिया हुआ है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड दिख रही है, और बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो साइड आपको बड़ी दिखती है, जो साइड आपको मुश्किल दिखती है, आप उसी को चूज करो, उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। चेक करते हैं, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ये हमें दिया हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी करके आए हुए हैं और यूनिट में भी करके आए हुए हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर ये भिन्न संख्या का फॉर्मेट है, अंश भी है, हर में, और दोनों रूट के अंदर आ रहे हैं, यानी हर में भी रूट है। और अगर हर में भी रूट है तो हमें इसका रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कर देना चाहिए, ताकि क्या होगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, और हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करने के लिए अंडर रूट सेक थीटा एंड 1 यूज तो वही कर रहे हैं, सेक थीटा एंड 1, बस मार्क किसका है, माइनस का, इसकी जगह किसका आ जाएगा, प्लस का। से अंश एवं हर को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट हो तो एक चीज यहाँ भी क्लियर कर लो कि अगर मैं अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बाय अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मीन 1 होगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं होती, और चेंज नहीं होती इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा
प्लस 1, ठीक है, होल रूट कर दिया एक साथ। अब इसको अगले स्टेप में लें तो देखो ऊपर की तरफ सेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस 1, तो मैं इसको आराम से सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर राइट डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। नीचे सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर चेक करो तो सेक थीटा को a सपोज करो, एक 1 को b सपोज करो, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a के प्लेस पर सेक थीटा आ रहा है तो इसको लिख दिया a स्क्वायर के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब इसके आगे चेक करते हैं, वापस से अगेन चेक करूँ कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर बाय ये क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर याद है तो चेक करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू होता है टैन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटास होल स्क्वायर। क्यों, दोनों के पास स्क्वायर था ना अलग से, तो हमने इन दोनों का स्क्वायर कॉमन कर लिया, ठीक है। अब इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो हमारे पास बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। और अब अगर आप चेक करो, मैं इनको अलग अलग लिख देता हूँ। अलग अलग कैसे, मैंने लिखा सेक थीटा बाय टैन थीटा प्लस 1 बाय टैन थीटा। क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से चेक करो और इनको जोड़कर देखो यही आएगा वापस से, ठीक है। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, यहाँ से आगे देखो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, सेक थीटा। सेक थीटा को राइट डाउन किया जा सकता है 1 बाय कोस थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ रहा है, टैन थीटा। टैन थीटा का स्पेशल रिलेशन होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है, प्लस आगे क्या है 1 बाय टैन थीटा। 1 बाय टैन थीटा को सिंपल कोट थीटा लिखा जा सकता है। कोट थीटा हमें चाहिए भी राइट हैंड साइड में, हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो भिन्न के बटा में भिन्न नहीं चलेगी, क्या करेंगे 1 बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे वाली भिन्न संख्या को पलट दिया और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस में क्या आ रहा है, कोट थीटा आ रहा है ना। अब यहाँ से चेक करते हैं, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई टर्म है, क्या बचा 1 बाय साइन थीटा, यानी 1 बाय साइन थीटा प्लस क्या बचा कोट थीटा। 1 बाय साइन थीटा स्पेशल रिलेशन याद करो, जनरल रिलेशन है किसका, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है ना। और इसको अगर रीअरेंज करके लिख दें, यानी कि हम इसे कोट को आगे ले लें, हम इसकी प्लेसेस चेंज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मार्क्स चेंज नहीं होंगे। अगर पक्षांतरण करते तो मार्क्स चेंज होते, तो हमने तो प्लेसेस चेंज की, इसने मार्क्स चेंज नहीं हो रहे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करते ही आप चेक कर लो आपका राइट हैंड साइड आ गया, चेक कर लो, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये आपका राइट हैंड साइड आ चुका है। तो हमने शुरू कहाँ से किया, लेफ्ट हैंड साइड से, हम खत्म कहाँ कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर। तो थ्रू आउट हम क्या लिख सकते हैं इनके लिए, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा फाइनल आंसर एंड हैंड्स। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन, ये मीनिंग अपने को जरूर डालनी है। लास्ट वाले में 4 की बात करते हैं, आरबीएससी बुक यूनिट 7.1 क्वेश्चन नंबर 24 आपको बोलता है 1 प्लस कोस थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट्स, लॉजिकली बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत अच्छा सा सवाल है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले जैसा आपको बताया हुआ है, जो पार्ट मुश्किल दिखता है, जो पार्ट बड़ा दिखता है उसी को चूज करो। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड बड़ी दिख रही है, मुश्किल दिख रही है, तो हम इसी को चूज करते हैं। ये हो गया टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अपॉन में क्या है, अपॉन में है
सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है। और सबसे पहले राइट हैंड साइड की तरफ अगर बात करें तो राइट हैंड साइड पर हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो हम एक ही काम करेंगे, हम आइडेंटिटीज को यूज करने से पहले हम सारी टर्म्स को साइन कोस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो किन किन को कन्वर्ट करना चाहिए हमें? कोट को करना चाहिए, टैन को, सेक को और कोसेक को। तो इनको हम इनके जनरल रिलेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, कोट थीटा को स्पेशल रिलेशन से कोस थीटा बाय साइन थीटा राइट डाउन कर सकते हैं। टैन थीटा को स्पेशल रिलेशन से साइन थीटा बाय कोस थीटा राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा का जनरल रिलेशन 1 बाय कोस थीटा होता है। और कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा का जनरल रिलेशन 1 बाय साइन थीटा होता है। आई होप यहाँ तक ये क्लियर होगा आपको, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। तो अब चेक करते हैं इसके थ्रू कि फर्स्ट ब्रैकेट में 1 आ रहा है, 1 को मैंने लिख दिया 1 बाय 1 प्लस कोट थीटा को मैंने लिख दिया कोस थीटा बाय साइन थीटा, वो उसका स्पेशल रिलेशन, प्लस टैन थीटा को हमने राइट डाउन कर दिया साइन थीटा बाय कोस थीटा में, ये भी इसका स्पेशल रिलेशन। नेक्स्ट ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इसको हमने चेंज नहीं किया। अपॉन में सेक क्यूब थीटा की जगह 1 बाय कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा की जगह 1 बाय साइन क्यूब थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, हमने सिर्फ टर्म्स को कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हम ले लेंगे एलसीएम, 1 साइन थीटा एंड कोस थीटा, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। देखो बताया हुआ है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अलग अलग होती हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1 इंटू साइन इंटू कोस, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड साइन थीटा कोस थीटा टाइम्स इंटू ऊपर वाला 1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा डिवाइडेड साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? कोस थीटा, कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम आ गया। सेकंड ब्रैकेट क्या है आपके पास में? सेकंड ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अपॉन में भी भिन्न संख्या है 1 बाय कोस क्यूब थीटा माइनस 1 बाय साइन क्यूब थीटा, तो हम इनका भी एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम भी क्या आएगा? इनका मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, क्लियर है। अब यहाँ देखो, कोस क्यूब थीटा से कोस क्यूब थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? साइन क्यूब थीटा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एज इट इज आ गया साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? कोस क्यूब थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? कोस क्यूब थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स एक जनरल आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर आपको याद हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। तो अगर आप चाहो तो इस आइडेंटिटी को आप यहाँ पर अप्लाई करो, और यहाँ अप्लाई नहीं करना चाहते तो ऊपर देखो, ऊपर भी आपको मिल रहा है। कैसे? ये देखो, साइन को ए और कोस को बी सपोज करो तो ए माइनस बी मिल रहा है, मिल गया, ठीक है। फिर से चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी मिल रहा है। तो अगर आप चाहो नीचे अप्लाई करना है कि सर हम इसको खोलना चाहते हैं तो इसको खोलो, चाहे इसको ये जो फैक्टर के रूप में है इसको आप प्रोडक्ट में बना सकते हो, यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आप फैक्टर बना सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो मैं ऊपर अप्लाई करूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ए माइनस बी है मेरे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी है मेरे पास में। मैं इसको क्या राइट डाउन कर सकता हूँ? अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूँ तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ठीक है। तो हमने क्या क्या गायब कर दिया? ये पूरा पार्ट गायब कर दिया, आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसके डाउन साइड में क्या बच रहा है? तो इसके डाउन साइड में चेक करो, इसके डाउन साइड में बच रहा है साइन थीटा कोस थीटा। मल्टीप्लाई क्यों ला रहा हूँ? फ्रिक्शन के अपॉन में फ्रिक्शन नहीं चलती, तो हम इस फ्रिक्शन नंबर को अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे और
डिवाइड की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्लाइट मोड को डाला था आप? डाल दिया फ्लाइट मोड पे। फ्लाइट मोड पे डालो। फिर क्या आ गया? अलार्म। साड़ो ठीक है से चला दूँ? चलो भाई। हाँ इसको वहीं से ले लो, टिन इन किया था उसको काट दूंगा मैं, कट मार दूंगा। तो पार्ट को आइडेंटिटी की हेल्प से क्या कर दिया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में हमने इसे लिखा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इनटू क्यों किया, इस फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड की जगह ये यहाँ अभी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड की जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करते क्या होगा, नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी। पलट गई, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। और अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, तो अप में, ठीक है। और डाउन में बच रहा है साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, ये भी मल्टीप्लाई टर्म है। यहाँ साइन 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस 3 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स एंड कोस स्क्वायर थीटा, ये भी 2 टाइम्स। 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो ये ही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो फिर से चेक कर लो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से। हम फिनिश कहाँ कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यूनिट 7.1 आरबीएससी की बुक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चेक करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू मिड हैंड साइड एमएचएस साइड आपको दी हुई 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड आपको दी हुई है इक्वल्स टू 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सिंपल सा क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो सारी टर्म साइन कोस में कन्वर्टेड, तो हमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। हमें तो सिंपल सा इस सवाल को उठाना है। एलएचएस साइड इक्वल्स टू, एलएचएस क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी है, थोड़ी सी मुश्किल दिखती है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और ये आपको मैंने बता रखा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम प्रूव कर रहे हैं तो जो साइड मुश्किल दिख रही है आप उसी को चूज़ करो, जो साइड बड़ी दिखती है आप उसी को चूज़ करो, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना आसान होता है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्लियर है। अब यहाँ से आगे आप चेक करते हैं तो ये दोनों भिन्न संख्याओं के रूप में है, अंश हर। हमें कन्वर्ट नहीं करना, हमें कॉमन नहीं निकालना, हम निकाल भी नहीं सकते, हमें किसी भी टर्म को कन्वर्ट नहीं करना है, हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ नहीं करनी है, और हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम एक ही काम कर सकते हैं, बेसिक रूल से चलते हैं। बेसिक रूल क्या कहता है, ये दोनों भिन्न संख्याएं हैं और भिन्न संख्याओं को ऐड करना है, तो इन्हें ऐड कर दो, इनका एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले एलसीएम की बात करूँगा तो देखो नंबर्स वही हैं, टर्म्स वही हैं, बट इनके मार्क्स चेंज हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, कई बार हमने क्या किया था, माइनस कॉमन लेकर इन टर्म्स को इक्वल किया था, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लेने से भी टर्म्स इक्वल नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एज इट इज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहला लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दूसरा लिख दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब चेक करते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज आ गया। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, मार्क्स सेम है ना।
टर्म्स भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, तो वो होल स्क्वायर में जाएंगे। अब इसके आगे चेक करते हैं। यहाँ आकर मुझे यहाँ पर 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कैसे दिख गई, चेक करो। सबसे पहले ये दिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल दिखा। साइन को a सपोज कर लो, कोस को b सपोज कर लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में मुझे दिख गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैसे दिख गई, यहीं से चेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख गई a माइनस बी a प्लस बी, कैसे दिख गई, यहाँ रही a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो अब इनको चेक करते हैं। तो इसका फॉर्मेट जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इसका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बात समझ यहाँ तक स्टूडेंट। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से हम फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो a के प्लेस पर साइन था तो साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर हो गया, प्लस b के प्लेस पे कोस था तो कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, a के प्लेस पर साइन थीटा, b के प्लेस पर कोस थीटा। चलो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अगेन प्लस आ रहा है, प्लस। सेकेंड ब्रैकेट की बात करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वापस से चेक करो, a के प्लेस पर साइन था तो a स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस b के प्लेस पे कोस था तो b के प्लेस पर b स्क्वायर के प्लेस पर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2ab, a के प्लेस पर साइन थीटा, b के प्लेस पर कोस थीटा। क्लियर। अपॉन में तीसरी आइडेंटिटी यानी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के प्लेस पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, और b के प्लेस पर कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ आकर सबसे पहले ऊपर की तरफ इस टर्म को ध्यान से देखो, ये प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा है, और इस टर्म को ध्यान से देखो, ये माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा है। तो ये क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, हो गए कैंसिल। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, इक्वल टर्म्स हैं। अब हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आगे फिर बीच में वापस से बच गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। अब वापस से एक जनरल आइडेंटिटी की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक की जनरल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होती है, 1। तो यहाँ से देखो, इन दो को रिमूव करके 1 लिख सकता हूँ, उसके बाद इन दो को भी रिमूव करके क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1 + 1 अपॉन, देखो इसको रिमूव किया 1 लिख दिया, इसको रिमूव किया फिर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। यानी फर्स्ट ब्रैकेट को रिमूव करके भी 1 लिख दिया, सेकंड ब्रैकेट को रिमूव करके भी 1 लिख दिया। किससे लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से। अपॉन में क्या बच रहा है, अपॉन में बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अपॉन क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ तक आई होप कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब यहाँ से आगे चेक करो। अब हमारे MHS और RHS दोनों पार्ट्स को ध्यान से देखिए। MHS में हमें कोस की टर्म चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो हम साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। और साइन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से। देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा राइट डाउन कर सकते हैं। क्या किया, कोस को ट्रांसपोज कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था, उधर क्या किसका हो गया, नेगेटिव हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई। अब मुझे MHS में साइन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कोस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दूंगा। तो 2/साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगेन आगे क्या आ रहा है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कोस स्क्वायर थीटा भी माइनस का, ये कोस स्क्वायर थीटा भी माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2/1 माइनस, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू MHS आ गया। तो हम इनकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू MHS, सॉरी LHS इक्वल्स टू MHS। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें से कुछ राइट डाउन करना तो राइट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इस पार्ट को हटा हटा देते, काफी है इतना। अब हमें राइट हैंड साइड को लेकर आना है। तो राइट हैंड साइड को लेकर आने के लिए देखो एक्चुअली क्या होता है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अगर प्रूव करना है तो हमें
ईच पार्ट को इक्वल बताना होगा। तो मैं लेफ्ट हैंड से क्या ले आया, MHS ले आया, मिड हैंड साइड ले आया। अब अगर मैं मिड हैंड साइड को अप्लाई करके राइट हैंड साइड ले आऊँ तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने MHS साइड उठाई, क्या उठाई, MHS साइड उठाई। MHS साइड में हमें दिया हुआ है क्या, 2/1 - 2 cos स्क्वायर दिया हुआ है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसमें, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में चेक कर लो, हमारे पास साइन की टर्म है, कोस की टर्म नहीं है। तो यहीं से चेक करो, अगर इसी आइडेंटिटी की हेल्प लूँ तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा राइट डाउन कर सकता हूँ, ठीक है ना। पिछली बार मैंने कोस को ट्रांसपोज किया था, इस बार मैंने साइन को ट्रांसपोज कर दिया, यानी पक्षांतरित कर दिया। तो यहाँ से चेक करो कि 2/1 - 2, 2 को छोड़ा, अब बच रहा है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा को राइट डाउन कर लिया, ठीक है ना, कोस को कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से चेक करो, 2/1 - -2 इंटू +1 क्या हो जाएगा, -2, एंड -2 इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, एंड 2 साइन स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से चेक करो, ये 1 किसका है, पॉजिटिव, ये 2 किसका है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, 2/-1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको रीअरेंज कर लें, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, मैं इसको आगे ले आया, और -1 नेगेटिव है, पीछे ले गया। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया राइट हैंड साइड। तो अब चेक करो, हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है मिड हैंड साइड, ठीक है। और अब हम क्या कह सकते हैं, मिड हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड। तो मिड हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारा फाइनल आंसर, यानी हमने इस आइडेंटिटी में बता दिया कि तीनों जो पार्ट हैं वो इक्वल हैं। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, कोस A/1 - tan A + sin A/1 - cot A = sin A + cos A। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, लॉजिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हमारे ट्रिक्स हैं हम उनको यूज़ कर लेंगे। देखो कोस A एज इट इज़ आ गया 1 - tan A, फिलहाल तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट डाउन कर रहा हूँ, sin A/1 - cot A, ठीक है। अब यहाँ आकर कुछ नहीं कर रहा, सिंपल टर्म्स में काम करूँगा। देखो कोस A को एज इट इज रहने दिया, ठीक है, 1 को 1/1 कर लिया, और tan को उसके स्पेशल रिलेशन से sin A/cos A राइट डाउन कर दिया, ठीक है, प्लस sin A को sin A ही रहने दिया, अपॉन 1 को 1/1 माइनस cot A को स्पेशल रिलेशन से cos A/sin A ले लिया। क्या किया, tan और cot को sin cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके आगे चेक करते हैं। तो cos A एज इट इज रह गया, ठीक है, नीचे एलसीएम ले लिया, तो 1 और cos A का एलसीएम क्या होगा, cos A दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, 1 डिवाइडेड cos A टाइम्स cos A इंटू 1, वापस से क्या हो जाएगा, cos A माइनस cos A डिवाइडेड cos A 1 टाइम, 1 इंटू साइन A क्या हो जाएगा, sin A, प्लस sin A एज इट इज रह गया, अपॉन नीचे दोनों भिन्न संख्या है, एलसीएम लिया, क्या होगा, 1 और sin A का एलसीएम sin A। अब चेक करते हैं, 1 डिवाइडेड sin A टाइम्स sin A इंटू 1 क्या हो जाएगा, sin A, माइनस sin A डिवाइडेड sin A 1 टाइम, 1 इंटू cos A क्या हो गया, cos A। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से चेक करो, ये दोनों नीचे जो हैं भिन्न संख्या के फॉर्मेट में हम इनको कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते, तो हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि cos A एज इट इज रह गया, नीचे वाली भिन्न संख्या को पलट दिया, मल्टीप्लाई में क्या हो गया, cos A, अपॉन में क्या हो गया, cos A माइनस sin A, ठीक है। फिर ये प्लस एज इट इज आ गया, ठीक है, फिर आ गया sin A, मल्टीप्लाई में क्या हो गया, sin A, अपॉन में क्या हो गया, sin A माइनस cos A, sin A माइनस cos A हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब इसके आगे चेक करते हैं, cos इंटू कोस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में, cos A माइनस sin A, ठीक है, प्लस
प्लस एज इट इज आ गया। अब साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया, साइन ए माइनस कोस ए। अब यहाँ आकर चेक करो, ये भी दोनों भिन्न संख्याएं हैं और भिन्न संख्याएं तो इनको भी ऐड करना ही पड़ेगा और ऐड करना है तो हमें इनका एलसीएम लेने पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर टर्म्स इक्वल हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में से किसी भी एक टर्म में से माइनस को कॉमन कर लूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग को ऐसा कैसा रहने दे रहे हैं, कोस स्क्वायर ए अपॉन क्या है, कोस ए माइनस साइन ए एज इट इज रह गया, प्लस एज इट इज आ गया, साइन स्क्वायर ए एज इट इज आ गया, अपॉन ये जो नीचे वाला पार्ट साइन ए माइनस कोस, इसमें से मैं -1 कॉमन कर रहा हूँ। क्या कॉमन कर रहा हूँ, -1 कॉमन कर रहा हूँ। तो साइन किसका था, पॉजिटिव, -1 कॉमन करके किसका हो जाएगा, नेगेटिव। कोस किसका था, नेगेटिव, -1 कॉमन करके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, कोस ए माइनस साइन ए, हो गया ना, पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे। यहाँ तक क्लियर। अब ये चेक करो, ये माइनस जो है इस आगे वाले प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। फिर क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि दोनों इक्वल टर्म है, तो एक ही टर्म को लिख दो। तो हम क्या लिख दिए, कोस ए माइनस साइन ए लिख दिए, ठीक है। अब चेक करो, हर दोनों के वही हैं तो बदलाव ऊपर भी नहीं होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ आकर अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी हमने इसको लिख दिया कोस ए प्लस साइन ए एक में, और सेकंड में लिख दिया कोस ए माइनस साइन ए सेकंड में। अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास में, चेक कर लो, अपने पास आ रहा है कोस ए माइनस साइन ए। तो आप समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों ब्रैकेट मल्टी टर्म में है यानी डिवाइड टर्म में है, कैंसिल आउट हो गए, दोनों के पास इक्वल टर्म्स है, दोनों के पास नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिंपल वे में कोस ए प्लस साइन ए। और अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ यानी मैं इनकी प्लेसेस चेंज कर लूँ तो साइन ए प्लस कोस ए, और ये ही हमारा राइट हैंड साइड है। तो चेक कर लो, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड शुरू किया था, कन्वर्ट करते हुए कहाँ पर लाकर खत्म किया, राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्टेड इनटू राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आपका हैंड्स प्रूव हो गया, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट हैंड साइड आपको, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए माइनस कोस ए, और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ है 1/tan a प्लस कोट ए। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक ज़रूर यूज़ होगा इसमें, और उसको मैं आपको क्वेश्चन के बीच में ही बताऊँगा। लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब यहाँ से चेक करें, हमें इसे tan और कोट की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल वे में हम tan कोट की टर्म्स में किसी भी टर्म्स को कन्वर्ट नहीं करते हैं जब तक क्वेश्चन नहीं कहता। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हमारी ट्रिक यूज़ करते हैं, हम इन्हें साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल इनके जनरल रिलेशन को यूज़ कर लेंगे। जैसे कोसेक ए है, कोसेक ए को हम 1/sin ए राइट डाउन कर सकते हैं। उसी तरह सेक ए है, सेक ए को हम 1/cos ए राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से चेक करो, बाकी तो साइन कोस की टर्म है तो उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट में 1/कोसेक ए को हमने 1/ क्या लिख दिया, साइन ए, आगे माइनस साइन ए, और इसको बाय 1 लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड में चेक करो, सेक को हमने लिख दिया 1/कोस ए, आगे माइनस कोस ए है तो कोस ए बाय 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट्स में क्या हो गया, सबसे पहले तो दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए 1 और साइन ए का एलसीएम क्या होगा, साइन ए। अब तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो साइन ए 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 माइनस, अब 1 डिवाइडेड साइन ए टाइम्स साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट ब्रैकेट क्लियर हुआ। सेकंड ब्रैकेट की बात करें तो सेकंड ब्रैकेट में फिर एलसीएम लिया तो 1 एंड कोस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए, ठीक है।
कोस ए डिवाइडेड कोस ए 1 टाइम 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड कोस ए टाइम्स, तो कोस ए इंटू कोस ए हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और अब यहाँ आकर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज हो रही। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, कोस स्क्वायर ए राइट डाउन कर सकते हैं। उसी तरह वापस से चेक करो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम राइट डाउन कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आगे मैं इसको बढ़ाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ गया साइन ए, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई मार्क नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आ गया कोस ए। अब यहाँ से चेक करो, कोस 2 टाइम कोस 1 टाइम कैंसिल आउट हो गया, साइन 2 टाइम साइन 1 टाइम फिर 1 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, या तो हम लिखे कोस ए डॉट मल्टीप्लाई, यानी डॉट का मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मल्टीप्लाई होता है ना, तो कोस ए डॉट साइन ए। ठीक है, या हम इसे साइन ए डॉट कोस ए भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन हमें लाना था 1/tan a प्लस कोट ए। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर आकर अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत हो, डरो मत, जो किया है आपने सही किया है। आप अगर इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप इसका राइट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 1/tan a प्लस कोट ए। अब इसको भी मैं जनरल रिलेशन से या स्पेशल रिलेशन जो tan और कोट के हैं उनसे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कोस ए, प्लस कोट को हम क्या लिख सकते हैं कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब 1 को तो एज इट इज रहने देता हूँ और नीचे एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम अगर मैं लूँगा तो कोस ए साइन ए का एलसीएम क्या होगा, कोस ए इंटू साइन ए, यही होगा ना। अब यहाँ से चेक करो, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स में अगर एलसीएम लेने जा रहे हैं तो क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री में यही रूल चलता है। तो कोस ए डिवाइडेड कोस ए 1 टाइम, बच क्या गया साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस एज इट इज आ गया। अब साइन ए डिवाइडेड साइन ए कैंसिल, कोस ए बच गया, कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और फिर से अगर चेक करो तो दोनों के पास थीटा के प्लेस पर ए आ रहा है, दोनों के पास स्क्वायर है, दोनों के पास प्लस है, तो ये कौन सा फॉर्मेट बनता है, ये बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका इक्वल आंसर कितना होता है 1 होता है। तो हम इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं 1/1 बाय कोस ए डॉट साइन ए। ठीक है, अब नंबर के अपॉन में फ्रिक्शन नहीं चलती तो क्या करेंगे 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे वाले फ्रिक्शन को क्या करेंगे पलट देंगे, नीचे वाले फ्रिक्शन को क्या करेंगे पलट देंगे अपॉन 1, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 1 और 1 से डिवाइड भी कर लो तो क्या बच गया आपके पास में कोस ए डॉट साइन ए बच गया ना। तो यही आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी यही थी, चेक करो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी यही आ रही थी कोस ए डॉट साइन ए। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कोस ए डॉट साइन ए। तो हम इनके थ्रू भी कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, तो हम इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। और ये हमारा हैंस प्रूव। अगर हम एक पार्ट से प्रूव नहीं कर पा रहे तो दोनों पार्ट को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लाके भी पुट कर सकते हैं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।